दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज फिर जो 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल की गई है, इसमें हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों की आवाज फिर से एक बार दबी हुई महसूस हुई है। जी हां दोस्तों, तमाम विभागों के कर्मचारी उन सबकी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों की कितनी आवाज उठाई जा रही है इससे अंदाजा लग जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे, अगर हमारी बहनें आप सब ऐसे तमाम विभागीय कर्मचारियों के साथ में अपनी आवाज को उठाओगी तो सरकार आपकी मांगों पर ध्यान देगी, या प्राथमिकता से जिन मांगों को लेकर के यूनियन बढ़ रहे हैं उनकी मांगों को आगे रखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास एक ये छोटा सा वीडियो आया है, 44 सेकंड का है, और ये बिहार राज्य से आ रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा भेजा गया है। आंदोलन वगैरह आज 26 नवंबर को बिहार में हुआ है। अमर जी भाई हैं दरभंगा से, यूनियन से, उन्होंने ही मुझे यह वीडियो भेजा है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब राज्यों के भाई बहन वीडियो को देखें और अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दें। पहले सुनिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा किस किस के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मजदूर एकता हो गया, किसान और मजदूर एकता जिंदाबाद हो गया। किसान संबंधी जो कानून आए हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हो गया। ठीक है, बैंकों का निजीकरण का मुद्दा उठाया जा रहा है। रेलवे का मुद्दा उठ गया। ठीक है, और बैनर पर बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति सब लिखा हुआ है, यानी आंगनबाड़ी बहनें भी इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों यहां पर जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया है, ये हमारे पास अमर जी भाई हैं दरभंगा से, उन्होंने ही भेजा है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे, इसमें कहीं पर भी आंगनबाड़ी बहन का जिक्र मुझे सुनने को नहीं मिला, जिससे मन काफी मेरा उदास हुआ कि हमारी बहनें गई हैं और तमाम विभागों के कर्मचारियों का नाम लिया जा रहा है, तमाम समस्याएं गिनाई जा रही हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहन की समस्या आखिर कहां है। तो मैंने फिर इसको थोड़ा बहुत और ढूंढा, फिर मुझे एक और मैसेज मिला वाले धरने में, जहां कहीं भी बिहार में हुआ होगा, जरा इसको भी आप लोग सुनिए। लेकिन यहां मुझे थोड़ा सुकून मिला है दिल को कि इसमें थोड़ा बहुत आंगनबाड़ी बहनों के लिए आवाज भी लगी नजर आई है। विरोधी किसान बिल को रद्द करना होगा, करना होगा, करना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तो अपना यूनियन का नाम हो गया, मतलब अपने अपने जिनके एसोसिएशन हैं उनके सबके नाम। काफी दूर तक भीड़ बहुत ज्यादा है और इसमें सब ज्यादातर किसान भाई हैं, अन्य लोग हैं। यहाँ पर अभी जो भी लोग होंगे उनके ही नाम लिए जा रहे हैं, चाहे वो पार्टी से हो किसी या यूनियन से हो। है यूनियन के लोग होंगे या फिर पार्टी के लोग होंगे। लिख करके कुछ भेजा नहीं गया, जिन्होंने भी मैटर भेजा है। अभी अपना फूल माला का स्वागत हो रहा है। वाह भैया, किसी ने आवाज उठाई। चलो यही है जिनका अभी फूल माला से स्वागत किया गया। मुझे नहीं पता यूनियन से हैं भाई या किसी पार्टी से हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि कम से कम आपने आंगनबाड़ी बहनों का नाम तो लिया। पीछे बहनें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और अब भाई ने वीडियो बनाया, इन भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हो भीड़ काफ़ी हुई है और ज़्यादातर जो है तमाम लोग इसमें शामिल हैं। देखो सिंचाई विभाग का भी बैनर है, मतलब बहुत सारे यूनियन मिलकर के धरना कर रहे थे। ये उसके हालात हैं। अब ऐसे में बहुत सी बहनें कहती हैं कि भैया इन धरनों से क्या हमारा मानदेय क्यों नहीं बढ़ता, क्यों नहीं बढ़ता। तो भाई आप रीज़न अपने आप निकाल लीजिए। मजदूर विरोधी नीतियों को रद्द करना होगा, करना होगा, करना होगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी संघ जिंदाबाद आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी नौकरी का दर्जा देना होगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सरकारी नौकरी का दर्जा देना होगा। तो यहाँ पर हमें दिल को खुशी मिली है, थोड़ी तसल्ली मिली है कि यहाँ पर इन भाई ने और यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों की आवाज लगाई गई है। वरना जगह जगह जहाँ धरने कराए गए होंगे, हो सकता है पिछले वाले वीडियो की तरह ही हुआ हो। ये देशव्यापी हड़ताल थी, सभी राज्यों में धरने प्रदर्शन किए गए हैं, जगह जगह अलग अलग तरीके से आवाजें उठाई गई होंगी। पिछले भी कई बार आप लोगों ने देखा था, मांग पत्र जो सौंपे जा रहे थे उनमें भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज नीचे होती है। CFTUI वगैरह शायद यूनियन का नाम है। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बहनों को लेकर के आगे आप बढ़े हैं और आवाज उठाई गई। भाई कोई और भाई बोल रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस तरीके से सभी भाई मिलकर के आंगनबाड़ी जो महिला हैं और सड़कों पर निकलती हैं, अगर इनके हक के लिए भी आवाज उठाएं तो बहुत अच्छा होगा। और सरकार, इस मौजूदा सरकार में तो आप देख ही रहे हो, नीतीश सरकार ने क्या किया था, 5 रुपया सहायिका बहनों का बढ़ाया था डेली का, और आंगनबाड़ी बहनों का 10 रुपया, जो अभी मिला नहीं है और शायद पता नहीं कब मिलेगा। सिर्फ आदेशों में निकल चुका था और उन्होंने घोषणाएं कर दी थी। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि चुनाव भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका, सरकार भी सत्ता में आ गई है। अगर आप सब भाई बहन मिलकर के पूरा जोर लगाएं तो गरीब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के थोड़ा दिन बदल सकते हैं। अब आप सोचिए, आप सब भाई, ये सभी जितने भी भाई वहां पर मौजूद हैं, वीडियो बनाने वाले भाई, आप भी और बाकी बहनें, तो आप सबके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के ये महिला होकर के भी घरों से निकलती हैं। आप जानते हैं महिलाओं को घर में काफ़ी सारे काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। उससे भी बढ़कर के आज के समाज में यदि सड़कों पर महिलाएं निकलती हैं अपना हक लेने, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और सेफ भी नहीं होता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी आप जैसे भाई लोग हैं साथ में, तो बहनों को कोई डर नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने आंगनबाड़ी बहनों का भी साथ में लेकर के प्रदर्शन किया है। लंबा हो जाइए, चौड़ा ज्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे बैनर हैं और CFTUI वगैरह ऐसे शायद यूनियन का नाम है। काफ़ी यूनियन है, ट्रेड यूनियनों ने मिलकर के धरना किया है, जिसमें समस्याएं किसानों की भी हैं। देखो, समस्या हर किसी की हैं, इसीलिए हम ये नहीं कहते कि किसी के लिए भी आवाज़ लगाना गलत है। आवाज़ सबके लिए लगाना सही है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को भी भूलिएगा मत। तो बिहार से जो वीडियो ये आया था, अमर भाई जी हैं, उन्होंने भेजा है 44 सेकंड का। इसमें आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ शामिल नहीं है। हमारे जो अमर भाई जी हैं उनको ध्यान देना चाहिए था कि आप ऑल इंडिया के लिए जो वीडियो भेज रहे हैं उसमें अगर आंगनबाड़ी बहनों का ही नाम नहीं होगा तो आंगनबाड़ी बहनों को आखिर कैसा लगेगा। तो अगली बार से इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही आगे ले चलते हैं आप लोगों को। और ये जो वीडियो आया किसी बहन ने भेजा हुआ है, इसमें जो है आंगनबाड़ी बहनों का भी जिक्र है और आंगनबाड़ी बहनों की भी आवाज़ लगाई जा रही है। साथ ही साथ आप लोगों को सुनिश्चित करना होगा कि हम जिनको साथ में लेकर के चल रहे हैं कहीं वो पीछे तो नहीं रह गए। जैसे माँ बाप बच्चों को लेकर के बाहर जाते हैं कई भीड़ में, तो उंगली पकड़ करके चलते हैं। अगर आप छोड़ देंगे उनको तो पीछे रह जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि आंगनबाड़ी बहनों को आप छोड़ दें और वो पीछे रह जाएं। तो फिलहाल के लिए इन चीजों को आप लोगों को ध्यान देना होगा। अगला देखिए, एक मैसेज आया हुआ है हमारे यहां पर। CDPO ने मीटिंग में सभी से कच्चे राशन के रजिस्टर बनवाए हैं। उसमें मोबाइल नंबर से वो पूछते हैं कि राशन मिला है या नहीं मिला है। साथ ही जिसने मना किया उसी कार्यकर्ती को चोर कहते हैं। जिला बदायूं, नाम वगैरह शशि शेखर। ये आंगनबाड़ी बहन है, उन्होंने अपनी जानकारी को भेजा है। फिलहाल बहन रजिस्टर बनाए ही इसलिए गए, और रजिस्टरों पर जो लाभार्थियों के मोबाइल नंबर मांगे गए वो इसीलिए मांगे गए हैं ताकि लाभार्थियों से फोन करके के पूछा जाए कि आपको राशन मिला है या नहीं मिला है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कोई बड़ा और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, जब से एक संक्रमण काल लागू हुआ, और अभी भी इसमें कुछ नया नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये उनका हक है और ये पूछेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ आपको बता दें, लेकिन ये चीजें हैं आप लोगों को समझना होगा अपने अपने स्तर से। देखो, हर उंगलियां जैसे 5 बराबर नहीं होती, वैसे हमारी बहनें भी 5 बराबर नहीं होती। ये कड़वा सत्य है, बाकी मर्जी लोगों आप लोगों की है। आगे देखिए, एक और ये मैसेज आया यहां पर। हमारी आंगनबाड़ी एक बहन है, इनके यहां पर भी कच्चे राशन का वितरण हुआ है। देख लीजिए सुधांशु भैया, आज हमारे यहां पर राशन वितरण किया गया। जिला इनका गोंडा है, आंगनबाड़ी शर्मा देवी लिखा हुआ है इन्होंने, और फोटो में उनका कहना जिला का नाम भूल गई है, तो कोई बात नहीं है।
आगे आपको बताना चाहेंगे एक मैसेज ये हमारे पास लगा हुआ है, जरा इसको देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि सुधांशु भाई नमस्ते, हमारी मैडम ने नए ऐप डाउनलोड करने के लिए ये बताया है। तो यहां पर ICDS यूपी और इस क्लाउड यह लॉग इन वगैरह नहीं हो रहा है, इसमें ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चर वगैरह यानी कैप्चा वो कहना चाहती होंगी वो मांग रहा है। आप हमें बताएं यह कैसे डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर कैसे डालना है या अपना नंबर जो हम चला रहे हैं भावना श्रीवास्तव इस्लाम नगर वगैरह बदायूं से। तो फिलहाल बहन ये जो भी है और इसके बारे में निदेशालय से कोई सूचना तो टाइप का मुझे देखने को मिला नहीं है। आगे देखते हैं इनका और मैसेज क्या है। इसमें लिखा हुआ कनेक्ट डॉट जो है csc.government.in ऐसे करके वेबसाइट खोला होगा बहन ने, डिजिटल सेवा कनेक्ट करके ऐसे कुछ लिखा हुआ। यूजर नेम अथवा ईमेल का मतलब होता है जो आपकी यूजर आईडी है यानी जीमेल वगैरह जो अकाउंट है आपका उसको आप लोगों को भरना होता है। उसी का जो आपकी आईडी है उसका जो पासवर्ड है वो आपको डालना पड़ता है, फिर उसके बाद में आप इसको साइन इन कर पाएंगी। ये चीजें होती है। बाकी आपका मोबाइल आप जान सकते हैं कि आपने कौन सा मोबाइल रजिस्टर किया हुआ है, किसको डालना है, क्या करना है। फिलहाल के लिए आगे आपको बताना चाहेंगे कि आज शाम का जो वीडियो है इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ में सब जगह एक जैसा हुआ। हम कहने ये चाहते कि आंगनबाड़ी बहनों अगर आप भीड़ में जाती हो जहां तमाम विभागों के कर्मचारी लोग आ रहे हैं तो कम से कम आप अपने हक के लिए अगर 4 शब्द बोल नहीं पाओगी तो कैसे आपकी आवाज गूंज पाएगी। जिस उद्देश्य के साथ आप घर परिवार छोड़ करके सड़कों पर निकली हो, महिला होकर के निकली हो और फिर भी आपकी वहां आवाज, आपके मुद्दे, आपकी समस्या अगर नहीं आ पाए तो फिर फायदा ही क्या आपका घर से निकलना। तो इन चीजों को आपको भी ध्यान देना और बाकी हमारे यूनियन के बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, जो भाई लोग हैं, उनको भी ध्यान देना है कि महिला होकर के आपके साथ में आई हैं, भीड़ का हिस्सा बन रही हैं, तो कम से कम इनकी समस्याओं को भी आप प्राथमिकता दें। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। और फिलहाल के लिए आवाज हर जगह लगी होंगी, लेकिन जो भेजना होता है मटेरियल, जैसे बिहार से, दरभंगा से जो आया वीडियो उस 44 सेकंड का, उसमें कहीं पर भी उस क्लिप में छोटी सी बहन का अगर नाम नहीं होगा तो ऑल इंडिया के माध्यम से क्या संदेश जाएगा लोगों तक कि आंगनबाड़ी बहन उसमें थी लेकिन आंगनबाड़ी बहन की आवाज नहीं नजर आई। तो ये ठीक नहीं है। आगे आप जब भेजें, भले ही देखो वहां पर आपने कितना आवाज लगाया हो, बाद में अगर उस वीडियो क्लिप में नहीं आपने रिकॉर्ड करके भेजा है और आप बाकी लोगों की समस्या को भेज रहे हो तो कहीं ना कहीं इससे यह भी संदेश जाता है कि आंगनबाड़ी की क्या समस्या उठाना आपका फर्ज नहीं है या आप चाहते नहीं है। जो भी है मैटर XYZ, लोगों के मन में सवाल ऑटोमेटिक उठेंगे। ये हमारे मन में अकेले नहीं उठ रहे हैं, हमारा कर्तव्य कि हर एक पहलू को आपके सामने खोल करके रखना। तो फिलहाल के लिए आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि अगर आपने क्लिप भेजा, क्लिप में अगर आंगनबाड़ी बहनों की आवाज नहीं और आप ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज को ही वीडियो भेज रहे हैं और उसमें बहनों का कहीं जिक्र तक नहीं है, तो फिर कैसा लगेगा बाकी बहनों को। यही चीजें हैं, इन छोटी छोटी गलतियों को समझना होगा ताकि आगे ऐसी दिक्कतें ना आए। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य यही था कि आप लोग समझे और जैसा अगला वीडियो दिखाया उसमें आवाज ली गई बढ़िया तरीके से। तो जब रिकॉर्ड करके भेजना है आंगनबाड़ी, अगर यूनियन चैनल को आप भेज रहे हैं तो उसमें आंगनबाड़ी बहन का जिक्र होना बहुत जरूरी है ताकि हमारी बहनों को भी पता चले कि उनके हक के लिए ही लड़ाई लड़ी गई थी। ऐसा ना हो कि सिर्फ भीड़ का हिस्सा बहनें बनी है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ऐसे ही होती है, धीरे धीरे होती है। कहीं ना कहीं गलतियां किसी ना किसी के स्तर से छूट जाती हैं जिनको सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिलहाल के लिए आज का वीडियो बस इतना ही। अगला वीडियो सुबह 7 बजे आएगा। उम्मीद है आप सबको यह पसंद आया होगा और सच्चाई भी आपको इसमें नजर आई होगी। आप सबके खातिर ही हमने सच बोला है। कड़वा लगा उसके लिए माफ करना। फिलहाल हमारा फर्ज है आंगनबाड़ी बहनों की आवाज को अच्छे तरीके से उठाना, जो कमियां रह जाती हैं उनको भी ठीक करना। इसमें कमी यही रह गई कि आपने जो क्लिप भेजी थी उसमें बहन का जिक्र नहीं था, जो अगला वीडियो आया उसमें जिक्र था, जो वो पता नहीं कहां से था और किन्होंने भेजा उसका भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था। तो यही चीजें हैं कि आप लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।